हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि शुरू की तरह ही हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, और आज का जो हमारा विषय है वो है पर्यावरण, और इसमें जो हमारा टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना है? क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन है? सौर शक्ति है या फिर आणविक ऊर्जा है? तो हमें ऑप्शन मिल गया है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आणविक ऊर्जा है, और हम इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। भारत सरकार द्वारा 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC जारी की गई। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। राष्ट्रीय सौर मिशन है पहला। दूसरा है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए मिशन। अगला है सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जल मिशन। नेक्स्ट, जलवायु हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिज्ञ ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। अतः आणविक ऊर्जा जलवायु कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों में शामिल नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? 2012, 2015, 2008, 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है। यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। बी, यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। सी, क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। डी, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ये इस क्वेश्चन से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी है। व्याख्या, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण का परियोजनाएं आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इसी प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में मंजूरी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? नहीं पूछा है। ए, ऑक्सीजन है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड है। सी,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, डी मीथेन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगी। ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस है वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की सीमा यानी रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप। पहला पॉइंट दिया सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गया है। दूसरा पॉइंट है हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है। तीसरा पॉइंट है समय से पूर्व आम में वॉर आने लगा है। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। तो इस निम्नांकित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1, 2 तथा 3 सही है, बी 2, 3 तथा 4 सही है, सी 1, 2 तथा 4 सही है, डी 1, 3 तथा 4 सही है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2, 3 तथा 4 सही है। हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में वॉर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है, जबकि वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी को प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ए थाईलैंड है, बी चीन है, सी सिंगापुर है, डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा सिंगापुर। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की थी कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। तो अब तो जो क्वेश्चन देखे थे वो हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से देखे थे। अब हम देखने वाले हैं ओजोन परत क्षरण से, जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन है। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत अवस्थित है। ए क्षोभ मंडल में है, बी समताप मंडल में है, सी मध्य मंडल में है, डी आयन मंडल में है। तो इसका सही आंसर समताप मंडल हो जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। व्याख्या ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से से पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, परंतु ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारण
शीतकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में अवस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी स्मोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से क्वेश्चन है। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कारण क्या कह रहा है? ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो मैं एक बार इसको बता दूं कि जैसे एक कथन और कारण में अगर आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, अक्सर करके गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, तो यहीं से संबंधित आर भी होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो ये इसका सही व्याख्या है और हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या है, ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की लगभग 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। इस दृष्टि से कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। हम इस हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी इस प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें इस प्रकार की गैसें हैं। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में 2021 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है कौन सा? चीन। विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का अगला पॉइंट है, धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मेथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मेथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक लगभग 76% भाग आर्द्रभूमि से ही उत्सर्जित होता है। अगला पॉइंट है, मीथेन CH4 गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। बायोगैस जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु भी इसके स्रोत हैं। यह एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। ओजोन परत क्षरण से हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और
तेरसोइक इत्यादि। अगला पॉइंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक फोम, एयर कंडीशनर्स यानी AC, विमान प्रणोदक आदि में भी किया जाता है। अगला पॉइंट है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।